जानने की आवश्यकता यह है कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्य के अभिभावक भी हैं। और जिस तरह किसी परिवार में अगर बाल बच्चे नौकरी में जाते हैं तो वो अभिभावक के चेहरे पर, घर के गार्जियन के चेहरे पर जो खुशी का भाव झलकता है, वही खुशी और प्रसन्नता का भाव उस समय माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर भी था। और नीतीश कुमार जी हिजाब खींचने का मामला तूल पकड़ लिया। विपक्षी दल कह रहे हैं नीतीश कुमार ने गलत किया। आरजेडी अलायंस का कहना है कि नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिलाओं का अपमान किया। हमारे साथ जनता यूनाइटेड के प्रमोल जी, ये जो हिजाब विवाद है क्या है? देखिए, यह विवाद नहीं है, विवाद बनाया गया है। इसमें विवाद जैसा कोई चीज़ नहीं है। आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दी जा रही थी। नियुक्ति पत्र देते समय विपक्ष यह दुष्प्रचारित कर रहा है कि नीतीश कुमार जी ने एक महिला के चेहरे से हिजाब हटाया। चाह रहे थे कि जो बिहार की सफल बेटी है उसका चेहरा दुनिया देखे, उसका चेहरा अखबारों में छपे और दुनिया देखे कि अब बिहार की बेटियां नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, सफलता के झंडे गाड़ रही हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका कोई संबंध न तो किसी धार्मिक पहचान से है और न कहीं नारी अपमान से है। विपक्ष एक आत्मीयतापूर्ण वातावरण को राजनीतिक चश्मे से देखकर जिस तरह दुष्प्रचारित कर रहा है, उसके लिए मुझे लगता है कि विपक्ष को बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी का अब तक का पूरा सार्वजनिक जीवन इस बात का गवाह है कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के सम्मान, महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा और विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय, सर्वधर्म समभाव और गंगा जमुनी तहजीब की रक्षा। बिहार एक आदर्श राज्य है पूरे देश में। नीतीश कुमार जी की महिलाओं के प्रति यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की मान्यता शुरू से रही है। और बिहार की मातृशक्ति ने इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार जी को अपना जो प्रचंड आशीर्वाद दिया, बेहिसाब समर्थन दिया, उसका साक्षी पूरा देश है। तो मुझे लगता है कि अब प्रशासनिक मुद्दों पर बिहार के विपक्ष के पास नीतीश कुमार जी को घेरने के लिए कोई मुद्दा बचा नहीं। तो इसी तरह के अतार्किक मुद्दों को लाकर नीतीश कुमार जी के चरित्र हनन का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी साक्षी बिहार की जनता है। बिहार के लोग देख रहे हैं कि इतनी शर्मनाक पराजय के बाद भी बिहार का विपक्ष अपने चाल चरित्र में सुधार लाने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिर आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेटियों के लिए तो बड़ा काम किया ना? बिल्कुल बिल्कुल, इसकी कोई मिसाल मिलेगी? मैं तो पहले ही बता रहा हूं कि बिहार में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण हो, सरकारी सेवाओं में, पुलिस बल में, न्यायिक सेवाओं में आरक्षण हो, साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, अनगिनत योजनाएं बिहार की महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए नीतीश कुमार जी ने चलाई है, जिसकी मिसाल भारत के किसी दूसरे राज्य में आपको मिलेगी ही नहीं। तो मैं वही बता रहा हूं कि जिस नेता का पूरा सार्वजनिक जीवन महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित रहा है, जो व्यक्ति हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक रहे हैं, सर्वधर्म समभाव के प्रतीक रहे हैं, वैसे व्यक्ति के चरित्र हनन का विपक्ष का यह प्रयास, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। बंगलोर में मुख्यमंत्री पर एफआईआर हो गया है, ऐसे अखबारों से सूचना आ रही है, क्या कहिएगा? देखिए, बंगलोर में या कहीं भी कोई क्या कार्रवाई करता है, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी मंशा को पूरे देश दुनिया जानती है। लेकिन जरा कांग्रेस वालों से ये पूछिएगा कि कर्नाटक के ही नेता थे सिद्धारमैया, और सिद्धारमैया का तो बड़ा ही आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक महिला का जबरदस्ती वो आंचल खींच रहे थे। तो कांग्रेसियों को तो जाकर पहले उस पर एफआईआर करना चाहिए था। यहाँ नीतीश कुमार एक वात्सल्य भाव से परिपूर्ण, एक पिता तुल्य व्यवहार, एक राज्य के मुखिया का व्यवहार, जो अपने राज्य की बच्ची की सफलता से उत्साहित हैं, प्रसन्न हैं, वो भाव है कि दुनिया देखे कि देखो मेरे राज्य की बच्चियां नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में झंडा गाड़ रही हैं, उस बच्ची का नाम अखबार में आए, देश दुनिया समाज के लोग देखें, ये भाव था। और इसी भाव को विपक्ष कितना गैर जिम्मेवार तरीके से पेश कर रहा है। और कांग्रेस से जाकर आपको कभी पूछना चाहिए कि जब अशोक गहलोत ने महिला के माथे से आंचल खींचा था, उस समय आपका ये जो नजरिया है वो कहाँ चला गया था? लेकिन नौल जी, आरजेडी जो बिहार में आपका मुख्य प्रतिद्वंदी दल है, उसने भी तो कह दिया कि आप मुस्लिम महिलाओं का अपने अपमान किया है। अब आरजेडी के कहने से आरजेडी से सर्टिफिकेट हमको लेना है? वो आरजेडी जिसके पास शिल्पी गौतम और चंपा विश्वास जैसा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है,
वो आरजेडी जिसके पूरे शासनकाल में महिलाएं बेचारी सिसकारते रहीं, घर की चारदीवारियों में दुबकी रहीं। ये पूरे लालू जी के शासनकाल में 90 से 2005 तक बिहार में मातृशक्ति की क्या दुर्गति थी, आपसे छिपा है क्या? शाम ढलने के बाद बिहार की महिलाएं घर से निकलती थी, राह चलते कौन किस पर फिकरा कस दे, कौन सीटी बजा दे, कौन किसी का आंचल खींच ले, दुपट्टा खींच ले। बिहार की माताएं बहनें सहमी रहती थी उनके राज में। और अब होता है क्या नीतीश जी के बिहार में ऐसा? और वो नीतीश कुमार को सर्टिफिकेट देंगे? शर्म आनी चाहिए ऐसे विपक्ष को। और नीतीश कुमार जी की इंटीग्रिटी पर सवाल उठाने के पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बिहार के नीतीश कुमार जी बिहार की मातृशक्ति के कंठहार हैं। बिहार की माताएं और बहनें जानती हैं कि नीतीश कुमार जी हैं तो हमारा मान सम्मान भी सुरक्षित है, प्रतिष्ठा भी सुरक्षित है और रोजी रोजगार भी सुरक्षित है। और एक पवित्र अवसर और पवित्र भावना को जिस तरह विपक्ष दुष्प्रचारित कर रहा है, इसके लिए विपक्ष को कान पकड़ के और नाक रगड़ के बिहार की मातृशक्ति से माफी मांगनी चाहिए। तो आप सुन रहे थे नवल जी को। नवल जी ने कांग्रेस का बखिया उधेड़ते हुए राष्ट्रीय जनता दल को भी ले लिया अपने लपेटे में और कह दिया कि विपक्ष को कान पकड़कर नाक पकड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए नीतीश कुमार के लिए। और नीतीश कुमार ने क्यों आयुष डॉक्टर का हिजाब खींचा था, उसको एक्सक्लूसिव तौर से कंट्री इनसाइट के दर्शकों को बता दिया। हमारे